आप अपने पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पर वो 100% सेफ रहे, गवर्नमेंट की गारंटी भी आपको मिल जाए और तो और आपको उस पर टैक्स भी बचाने के लिए मिल जाए। तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि पीपीएफ होता क्या है, कैसे काम करता है, पीपीएफ के बेनिफिट्स क्या है, और अगर आप पीपीएफ का अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो किस प्रकार से आप अपना पीपीएफ का अकाउंट ओपन कर सकते हो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीपीएफ क्या होता है। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जो स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और ये उनके लिए है जो सेफ और गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं बिना किसी मार्केट रिस्क के। अब पीपीएफ से रिलेटेड तीन सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात है इसका इंटरेस्ट रेट। फिलहाल के हिसाब से गवर्नमेंट ने इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% पर एनम पर डिसाइड करके रखा है। गवर्नमेंट इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हर क्वार्टर रिवाइज करती है, और ये बिल्कुल भी मार्केट से लिंक्ड नहीं होता है। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाओ, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब तक गवर्नमेंट खुद से इसके इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करती है तब तक आपको उतने ही रिटर्न्स मिलते रहेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है इसका लॉक इन पीरियड। इसमें आपको 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप अपने पैसों को 15 साल के पहले बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। हाँ, कुछ रूल्स हैं जिसमें आप पार्शियली विड्रॉल कर सकते हो, पर वो भी 7 सालों के बाद। तो अगर आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो जो आपको शॉर्ट टर्म में मदद करे तो पीपीएफ आपके लिए बिल्कुल भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा ड्यू टू इट्स लॉन्ग लॉक इन पीरियड। तीसरी चीज है इसका मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपको आपका पीपीएफ का अकाउंट डॉर्मेंट नहीं होने देना है, यानी कि इनएक्टिव नहीं होने देना है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम से मिनिमम आपको 500 रुपए तो उसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम आप 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। 500 रुपए से कम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते और 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते एक फाइनेंशियल ईयर में। पर अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है। उसके बाद अगर आपको फिर से इसे यूज करना है तो पहले इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब पीपीएफ इतना पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि इस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। पीपीएफ ट्रिपल ई स्टेटस के अंदर आता है। ट्रिपल ई का मतलब क्या है? ट्रिपल ई का मतलब होता है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी कि जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, और जब आप अपना पैसा निकालोगे उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये इसीलिए एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्टेबल है, मतलब 1.5 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आपके डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम से वो डिडक्ट हो जाता है। दूसरा, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, और तीसरा, जो मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिल रही है वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री है। बस ध्यान रखना दोस्तों, ये सब चीजें आपको तभी बेनिफिट मिलेगी जब आप ओल्ड टैक्स रेजिमे के अंडर आते हो। न्यू टैक्स रेजिमे के अंदर आपको ये सब बेनिफिट्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कौन ओपन कर सकता है और कौन ओपन नहीं कर सकता है। तो अगर आप कोई भी एक इंडियन रेसिडेंट हो तो आप अपना पीपीएफ का अकाउंट खोल सकते हो। माइनर के लिए भी खोला जा सकता है पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन एनआरआई पीपीएफ अकाउंट बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। अगर आप पहले इंडियन रेसिडेंट थे और बाद में एनआरआई बनते हो और फिर आपका पीपीएफ अकाउंट है तो चलेगा। अगर आप पहले से एनआरआई हो तो फिर पीपीएफ अकाउंट आप नहीं खोल पाओगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, एक आदमी सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है अपने नाम के ऊपर, दूसरा कोई भी पीपीएफ अकाउंट वो ओपन नहीं कर सकता। अब समझते हैं कि पीपीएफ अकाउंट आप खोल कहां पर सकते हो। तो आपके पास 3 ऑप्शन है जहां से आप अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है कि पोस्ट ऑफिस। फिजिकली आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहां पर बोलिए कि आपको पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है, वो आपकी मदद कर देंगे पीपीएफ अकाउंट ओपन करने में। दूसरा ऑप्शन है ऑथराइज्ड बैंक्स। बैंक्स जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, इन सब में पीपीएफ अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। अगर आपका पहले से इसमें कोई भी बैंक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट कुछ भी है, तो आप ब्रांच में जाइए, विजिट करिए और उनको बोलिए कि आपको अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाना है। वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको क्या प्रोसेस करना है और आपका उसी के साथ जो है वो पीपीएफ अकाउंट ओपन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन भी अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। कैसे? आपके बैंक या नेट बैंकिंग के वेबसाइट पर आप चले जाइए, मोबाइल बैंकिंग भी चलेगा, नेट बैंकिंग भी चलेगा। उसमें जो भी ऑथराइज्ड बैंक्स मैंने बताई सबके आपको नेट बैंकिंग में या बैंक के एप्लीकेशन में ऑप्शन मिल जाएगा पीपीएफ का। तो वहां से भी आप अगर चाहो तो घर बैठे भी अपना पीपीएफ का अकाउंट ओपन करवा सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहता हूं जो पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड ही है और काफी ज्यादा आपको काम में आ सकती है अगर आप पीपीएफ अकाउंट भविष्य में कभी भी खोलोगे। पीपीएफ अकाउंट की एक चीज होती है कि इसका जो डिपॉजिट होता है वो फाइनेंशियल
ईयर के हिसाब से काउंट होता है, यानी अप्रैल से लेकर तो मार्च तक। और जो लोग चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिले, यानी कि आपको मैक्सिमम ब्याज अगर चाहिए, तो उन्हें मंथ के 5 तारीख से पहले पहले अपने पैसे जो है वो डिपॉजिट करवाने हैं, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है मंथ के लोवेस्ट बैलेंस पर जो 5 तारीख से पहले अकाउंट में होता है। इसलिए अगर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो आप 5 तारीख के पहले ही अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। काफी लोग ये भी करते हैं जिनको अपना 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होता है पीपीएफ में, वो 1 अप्रैल से लेकर तो 5 अप्रैल के बीच में ही अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उनको साल का पूरा ब्याज मिल सके। तो आई होप दोस्तों आपको पीपीएफ के बारे में बहुत जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। पीपीएफ से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप चैनल को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।